जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है यूजी सेमेस्टर 2, जिसमें कि हम लोग क्रमशः जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कंप्लीट किए हैं और लेक्चर 12 तक हम लोग का जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंतर्गत इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, सिलेबस प्लस सिलेबस के साथ साथ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, इसके जस्ट बाद हम लोग शुरू किए थे लेबनिज थ्योरम और लेबनिज के बाद हम लोग स्टार्ट किए थे आपका टेलर्स थ्योरम, टेलर्स के बाद पढ़े थे मैक्लोडियन सीरीज और इससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है जो कि यूजी सेमेस्टर 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टेंजेंट एंड नॉर्मल, मतलब कि सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग, यूनिट 2 नहीं है, चैप्टर सेकंड है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। ध्यान से देखिएगा, अच्छा टॉपिक है। टेंजेंट और नॉर्मल्स होता क्या है समझिएगा। बोल रहा है टेंजेंट्स क्या है, तो टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन। टेंजेंट जो है एक स्ट्रेट लाइन है। टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन दैट टच ए कर्व, जो कि एक कर्व को क्या करता है, टच करता है। क्या लिखे हैं कि टेंजेंट जो है एक स्ट्रेट लाइन, ये मेरा कैसा लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि टच करता है किसको, कर्व को। एंड नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। नॉर्मल जो है एक स्ट्रेट लाइन है जो इस टेंजेंट पे, कर्व पे नहीं, इस टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री होता है। तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल, और इसको बोलते हैं, ये लाइन जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ये चीज़, ये एक स्ट्रेट लाइन जो है इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड स्पर्श रेखा, मतलब कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है क्या चीज़, तो स्पर्श रेखा। हिंदी में अगर समझने की कोशिश करते हैं, ये होता है स्पर्श रेखा। और नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, अभिलंब। तो इसमें क्या पढ़ना है, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो कि टच करता है कर्व को। ऐसा नहीं कि इसको हम टेंजेंट नहीं बोल सकते, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन को कवर करते हैं ये टेंजेंट नहीं हो। टेंजेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, एक कर्व को टच करनी चाहिए। तो टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन जो कि टच करता है कर्व को। और नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है जो परपेंडिकुलर होता है किस पे, तो ये होता है टेंजेंट पे, मतलब कि 90 डिग्री पे होता है। इसको हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल्स पढ़ेंगे। अब इसमें मेनली जो हम लोग को पढ़ना है क्या चीज़, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टेंजेंट और नॉर्मल हो गया। अब हमको फाइंड करना है क्या, टू फाइंड द, देखिए थ्योरम 1 है, थ्योरम करके हम लोग बता देते हैं। थ्योरम 1 में हमको क्या करना है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमको क्या फाइंड करना है, तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसके जस्ट बाद हम लोग फाइंड करेंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्या करना है, टेंजेंट। तो इसके लिए हम लोग को जो प्रूफ करना है, प्रूफ में चूंकि या फिर कहीं कहीं लिखता है क्या कि टू फाइंड करना है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बटे dx x माइनस x1। ये भी देता है कभी कभी प्रूफ करने के लिए, और कभी कभी इस तरह भी दे देता है क्या, कैपिटल Y माइनस वाई इज इक्वल टू dy बटे dx x माइनस कैपिटल X माइनस स्मॉल x, ये चीज़ देता है। तो आपको पहले समझाते हैं टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है, टेंजेंट। तो प्रूफ में हम लोग को क्या लिखना है, डिफिनेशन है कि लेट, पहले ये लिख देना है, लेट P एंड Q बी एनी पॉइंट on any point on a given curve। हम लोग क्या मान लिए कि P और Q जो है दो पॉइंट है जो कि क्या है, गिवन कर्व पे है। ध्यान से देखिएगा, एक x y और x लिए, ठीक है। टेंजेंट का चूंकि इक्वेशन निकालना है तो इसके लिए हमको क्या करना है कि एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए, स्ट्रेट लाइन। चूंकि कर्व का होना जरूरी है, ये मेरा क्या है, एक कर्व है
जिसमें कि हम लोग 2 पॉइंट मान लिए, एक P मान लेते हैं और एक क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। यहाँ पे P मान लेते हैं और इस पॉइंट पे हम लोग क्या मान लेते हैं, Q। ये P पॉइंट है और सेकेंड में क्या है, तो Q पॉइंट है। तो P का जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग मान लेते हैं x और y, और Q का जो कोऑर्डिनेट है वो है x प्लस डेल एक्स, इंक्रीमेंट हो रहा है y प्लस डेल वाई। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, लेट P एंड Q बी द 2 पॉइंट। कहता है व्हेन द पॉइंट Q, ध्यान से देखिएगा, व्हेन द पॉइंट Q while moving along द कर्व, ये कर्व के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है along द कर्व, जो कि कोइंसाइड करता है, कोइंसाइड द पॉइंट P। कहता है कि देन द लिमिटिंग ऑफ द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द सेकेंड, मतलब होता है पार्ट सेकेंड, SECANT लिखें, सेकेंड PQ इज कॉल्ड एट द टेंजेंट ऑफ एट द पॉइंट, सॉरी, इज कॉल्ड, सेकेंड जो है PQ इज कॉल्ड द टेंजेंट एट द पॉइंट P। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक तो कर्व मान लिए, एक स्ट्रेट लाइन है, इसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेट लाइन को हम इस जगह से टच कर देते हैं और ये एंगल कुछ ना कुछ बन रहा है, ये एंगल क्या बन रहा है, साई। और एक हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट से लेके एक लाइन हम लोग खींचते हैं इस कर्व के अकॉर्डिंग, ये एंगल बन रहा है मेरे पास क्या चीज़, तो थीटा। अब देखिए, इस पोजीशन से लेके यहाँ जो P पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से जो है एक लाइन हम इसके अकॉर्डिंग खींचते हैं, कौन साइड करेगा, 90 डिग्री पे कट होना चाहिए। ये पॉइंट, इसको हम लोग मान लिए N, ये पॉइंट है M, ये मेरा पॉइंट है, ये एंगल, सॉरी, ये पॉइंट हम मान लेते हैं, एक मिनट, ये Q पॉइंट है, इसको हम लोग N मान लेते हैं। इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं, ये पॉइंट को हम M मान लेते हैं। ये पॉइंट को मेरा क्या है, S, जहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। अगर ये यहाँ से ये पॉइंट को हम R मान लेते हैं, ये जो इंक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट है डेल वाई, और ये जो छोटा ये वाला जो इंक्रीमेंट है, इसको क्या कहते हैं, डेल एक्स। और A और B मेरा क्या है, कर्व A से लेके A पॉइंट हम लोग मान लिए, और यहाँ पे जो कर्व का पॉइंट है, चलिए Q पॉइंट कर दिए। ये अगर डेल एक्स है तो ये भी मेरा कितना होगा, M से N तक डेल एक्स। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा है। ये इसका पिक है। एक बार फिर से ये कर्व को खींच लेना है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व बी y इज इक्वल टू, हम लोग क्या मान लिए, fx, और मान लेते हैं क्या, लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, जिसका कोऑर्डिनेट जो है, हुज कोऑर्डिनेट जो है r कितना है, तो x और y। फिर अगेन हम लोग लेट Q बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व which is very near to P, जो P के बहुत नियर है, ठीक है। और एंड मान लेते हैं कि therefore the coordinate of Q will be कितना हो जाएगा, पहले का होगा x प्लस डेल एक्स और दूसरे का होगा y प्लस डेल वाई। अभी बताए y प्लस डेल एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं कि लेट
तब स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बता देंगे। लेट एक्स वाई कैपिटल में है, एक्स और वाई जो है डिनोट द एक्स वाई डिनोट द करेंट कोऑर्डिनेट, और द करेंट कोऑर्डिनेट। अब कहता है नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू इज, चूंकि ये फॉर्मूला पढ़े हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, देखिए क्या, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं कि कैपिटल Y माइनस वाई इज इक्वल टू, चूंकि लाइन पी क्यू है तो पी क्यू का हम लोग कोऑर्डिनेट उससे पीछे निकाले थे कि पी क्यू क्या है, y प्लस डेल वाई से माइनस कितना हो जाएगा y, और नीचे में चूंकि टेन थीटा बराबर होता है y बटे एक्स, नहीं हम लोग पढ़ें तो y बराबर, चूंकि हम लोग जानते हैं कि y इज इक्वल टू क्या होता है एम एक्स प्लस सी, और टेन थीटा का जो होता है कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, टेंजेंट निकालने के लिए y बटे एक्स होता है। तो y का कोऑर्डिनेट y प्लस डेल वाई से y इंक्रीमेंट है, इधर क्या लिखते हैं x प्लस डेल एक्स से माइनस एक्स, यहाँ पर क्या लिखें x माइनस एक्स। तो ऑब्वियस है कि ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि y माइनस वाई इज इक्वल टू डेल वाई बटे डेल एक्स, एक्स माइनस एक्स। अब क्या करते हैं हम लोग, फ्रॉम p पॉइंट से, p जो ड्रॉ किए हैं, फ्रॉम p ड्रॉ कहाँ पे, तो p से m परपेंडिकुलर, इसके पीछे हम बताए हैं, अभी एक बार फिर से रिकॉल कर देंगे। ड्रॉ pm कहता है कि एंड q ड्रॉ कहाँ तक ये है, तो qn से। अब कहता है कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस पे, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो हम लोग बोले थे कि ओ एम बराबर एक्स, इस जगह देखिए माने हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर यहीं से बता देते हैं। देखिए जहाँ तक एम एन की दूरी होगी वहीं से ओ से आर की भी दूरी सेम होगी, पी से आर की भी दूरी सेम होगी, तो ओ एम बराबर एक्स, और ओ से एम की दूरी देखिए यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ओ माने, ओ से एम ये कौन एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस है, तो ओ से एम की दूरी एक्स माने हैं, ओ से एन की दूरी अभी जस्ट बोले कितना होता है एक्स प्लस डेल एक्स, और एम से एन की दूरी एम एन अगर निकालना है तो ये हो जाएगा ओ एन माइनस ओ एम, इट मीन्स हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स कट के, ये मेरे पास रिजल्ट कितना हो गया, तो डेल एक्स हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे डेल एक्स पॉइंट हुआ, अब नाउ वी मूव द पॉइंट, Q along the curve, थोड़ा सा लैंग्वेज है, along the curve to meet with the point Q, सॉरी with the point P होगा, Q नहीं P, ठीक है। अब देन हम लोग क्या करते हैं, Q को टेंडिंग किए किसकी ओर, P की तरफ, तब जैसे Q का रिजल्ट P की तरफ जाएगा, देखिए Q को हम लोग क्या करते हैं, Q को जो है अगर P की ओर लेके जाएं तो ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कि डेल x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, दैट इज, तब मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, y माइनस वाई डेल y बटे डेल x, और यहाँ पर क्या लिखेंगे x माइनस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो, दैट इज, जैसे डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा y माइनस वाई, ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो लिखेंगे तो इन्फिनिटी नहीं बचेगा, तो ये एक बहुत बड़ा लिमिट देगा, तो वो लिमिट जो है टोटल डिफरेंशिएशन का dy बटे dx दे देगा x माइनस एक्स, सॉरी कैपिटल x माइनस स्मॉल x, और दैट इज अगर y का कोऑर्डिनेट टेंड करता है y1 की ओर, और एंड x का कोऑर्डिनेट, सॉरी स्मॉल x का कोऑर्डिनेट किधर चल रहा है, पासेस x1, तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बटे dx x माइनस x1, यही मेरा हो गया क्या चीज़, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ मेरा क्या हो जाएगा, टेंजेंट, तो यही चीज़ हम लोग लिख सकते हैं कि, या कुछ बुक्स में जो, और सेकेंड में भी इस फॉर्म में भी आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कि x माइनस स्मॉल एक्स डेल f बटे डेल एक्स प्लस y माइनस वाई
डेल एफ बटे डेल वाई इक्वल टू 0। तो ये भी सेकेंड फॉर्म द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है फर्स्ट फॉर्म का, और ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सेकेंड फॉर्म का। तो चलिए आज हम लोग जो है एक बार आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, शुरू से 2 पार्ट में लेना है। और हम पहले भी बोल रहे हैं कि जितना हम बता रहे हैं सफिशियंट है, रिलैक्स होकर पढ़िए, एग्जाम के पहले तक कोशिश रहेगी कि हो जाना चाहिए। देखिए टेंजेंट नॉर्मल एक यहाँ पे लिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं थ्योरम से। दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे लीजिए। चलिए थर्ड स्क्रीनशॉट इस जगह से लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जहाँ प्रॉब्लम है वो बताइए आप लोग, ठीक है। 3, फिर इसके बाद स्क्रीनशॉट यहाँ तक लीजिए, MN तक। चलिए और आगे यहाँ पे लेके इस जगह लीजिए, फिर लास्ट में ये सेकेंड फॉर्म द इक्वेशन। तो आज हम लोग देखिए कि ये होता है दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आज हम लोग क्या किए, पढ़े इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इसके बारे में समझे। डिफिनेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डिफिनेशन ऑफ नॉर्मल। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि बेनिफिट मिलेगा। तो धन्यवाद।